नमस्कार। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बीएसटीसी में आपको किस प्रकार से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सिलेबस में क्या बदला हुआ है। डेट आ गई है। आपको एक बात, बड़ी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बीएसटीसी की जो डेट है वो 2 दिसंबर से चालू हुई। 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बीएसटीसी का फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए, फॉर्म भरने में कई सी कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको आज मैं बताने वाला हूँ। आपको कहीं नहीं जाना है। इस वीडियो को देख के वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप 12वीं क्लास में हैं तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी 12वीं क्लास में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप बीएसटीसी में पास होते तो आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो मैं आगे बात करूँगा कि जो बीएसटीसी कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आए। सबसे पहले 12वीं क्लास के छात्रों को मैं बता दूँ, जिसमें आधार के सारे आधार गड़बड़ होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के आधार में डेट, किसी की डेट सही नहीं है, जन्मतिथि सही नहीं, किसी का नाम सही नहीं है। तो सबसे पहले आपका मार्कशीट, स्कूल का नेम एंड आधार का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप थोड़े से चेंज कर लेते कि हम जन्मतिथि में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो फॉर्म भर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो बीएसटीसी का फॉर्म है उसमें आधार सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आधार सही नहीं है तो उसमें आप अपडेट करा सकते हैं। अब वो दो डॉक्यूमेंट क्या है, अब उसके बारे में आपको बता कर दे दूँ कि एक होता है जाति प्रमाण पत्र, एक होता है मूल निवास। वो दो डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी। उसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अप्लाई के कारण यानी कि मैं आपको दो बात बताऊँगा। जो ये जाति प्रमाण पत्र होता है, ये आपके अगर 3 साल से पहले बनाए तो ये चल जाएगा। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ साल की छूट दी जाती है। ओबीसी की ये 3 साल की है। अगर आप एसटी, एससी में आते हैं तो आपको शायद 5 साल की छूट दी जाती है। ऐसा प्रोसेस रहता है। आप अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ नज़दीकी ई मित्र है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है ई मित्र में, या आपके नज़दीक कोई ई मित्र है, वहाँ जाके आपको जाति प्रमाण पत्र को बोलना है कि मेरे जाति प्रमाण। अब आपके बारे है मूल निवास की, मूल निवासी वही बनेगा। मूल निवास आपका एक निवास स्थान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ ये एक निवास स्थान। अब बात आती है कि ये कितने दिन में बन के तैयार हो सकता है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये करीब 3 दिन में ई मित्र वाला साइट बना सकता है। 3 दिन के अंदर ये बन सकता है। इस बात को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो जिसके ये डॉक्यूमेंट नहीं बने वो डॉक्यूमेंट जल्दी से बने, और 3 दिन के अंदर जो है वो आपको ये डॉक्यूमेंट पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब 4-5 दिन में आप अप्लाई करा दो, उसके बाद में आप आधार अपडेट करा दो, यानी कि 10 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करो। 10-11 दिन, आज 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इससे यानी कि परीक्षा एग्ज़ाम डेट 31 दिसंबर लास्ट है, तो उससे पहले 20 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट पूरा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आप फॉर्म भरा दो जल्दी, क्योंकि बाद में थोड़े वो प्रॉब्लम चलती है, नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है। इसके बाद में आपको प्रॉब्लम नज़र आ सकती है लास्ट 1-2 दिन में। उनसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको आगे बात करूँगा कि इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस में कितना बदलाव, कौन सी बुक पढ़नी है, ये कितनी पढ़नी चाहिए, क्या आप इसके बारे में जानकर देता हूँ कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले आपको लक्ष्य की बुक लानी है। अगर आपकी लाई हुई है तो बहुत बढ़िया। जो 12वीं के छात्र है, वो नए छात्र है, उसको मैं कहता हूँ कि लक्ष्य की बुक लियो। उसको लक्ष्य के अलावा आपको किसी भी बुक पे नहीं जाना है। सबसे पहले आप लक्ष्य की बुक को पूरा टोटली, मतलब जितना हो सके उतना जल्दी और एकदम करेक्ट पढ़ लो। उसमें आपके हर क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 90% आपको उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बात पे पूरा सत्य है। और मैं आगे बात करूँगा, मैं आगे आपको ये बताने वाला हूँ कि परीक्षा जो है वो लगभग मार्च अप्रैल के बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का भी मैं गारंटी देता हूँ कि मार्च या अप्रैल, इन में दिनों में आपको बीएसटीसी का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ये 100% है भाई। आप तैयारी करो जितने हो सके उतने, जितने रात दिन। 12वीं के छात्र की फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग फरवरी में बोर्ड पूरी हो जाएगी, तो उसके पास में मार्च अप्रैल 1.5-2 महीना बचेगा। उसको थोड़ी फुल ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बीएसटीसी में नेगेटिव नहीं है और आप उसको पास कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको जितना हो सके उतनी ताकतवर से आपको बैठना है। 1.5-2 महीने में लक्ष्य की पूरी पूरी बुक खोल दो, उसके बाद में आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि इतना कंपटीशन भी नहीं है कि बीएसटीसी में जितना आपसे, बीएसटीसी में फॉर्म लगभग आपको बता दूँ तो मैं 6 लाख के आसपास फॉर्म तो हो गई, लेकिन उनमें से तैयारी करने वाले आपको 50,000 से भी कम छात्र मिलेंगे जो सीरियस होकर तैयारी करेंगे। तो आपको तैयारी करना है। अगर आपके 400 प्लस हो जाती है नंबर तो आपके नंबर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आगे बात करूँगा कि आपको परीक्षा यहाँ है, आगे क्या होगा। आगे आगे का वीडियो में आपको आगे और बताऊँगा कि परीक्षा में पास होने के बाद में क्या होगा। लगभग मैं इसकी मेरिट में आपको पहले बताता हूँ। जो 400 प्लस है
ओबीसी कैटेगरी का वो 400 प्लस, 420 में जनरल का वो 390 में ST SC वालों का होने का बिल्कुल चाहिए। अब थोड़ी तेज़ में पढ़िए। पेपर, पिछला पेपर आपने देखा होगा कि बहुत मेरिट कम गई, उसका जाने का एक ही राज था कि पेपर बहुत हार्ड था। ये प्रोसेस चलता है। मैं आपको बता दूं कि आपको ये बताऊं, जो शिक्षण अभिरुचि है वो थोड़ी आपको हार्ड देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 700 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, तो शिक्षण अभिरुचि उसमें थोड़ी हार्ड होती है। 2 नंबर की होती है रीजनिंग। ये दोनों थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता जितना आप देख सकते हो। तो शिक्षण अभिरुचि आपको दिनेश आंजना नाम के सर है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको प्रॉपर, यानी कि उन्होंने 2024 में क्लास लगाई थी, वो आपको मिल जाएगी। कि आपको सर्च करना है दिनेश आंजना शिक्षण अभिरुचि 2024, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरा पूरा पढ़ना है। उस प्लेलिस्ट से बाहर कोई भी ट्यूशन जाने की संभव नहीं है, और पूरा आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम शिक्षण अभिरुचि का वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से आपको दिनेश आंजना से वहाँ पूरा मिल जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग की बात करूँगा। रीजनिंग आपको कहाँ पर, तो रीजनिंग आपको लक्ष्य क्लासेज में सर्च करना है। अनिल जी सर है, वो आपको रीजनिंग पूरी करा देंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम। वो 2026 की क्लास ले, 5 से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो आपको ये किताब पढ़नी, उस हिसाब में सीधे जैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जितना आप सॉल्व करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको ईजी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहली बार जब आप किस कंपटीशन में तैयारी करते तो आप बहुत एक पहली सीढ़ी से तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी क्वेश्चन हार्ड सीखने को मिल सकता है। तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। अंतिम 15 दिन में आपको क्या करना है, अंतिम 15 दिन में परीक्षा से 15 दिन रिवाइज करना है, और 3 दिन में 1 दिन टेस्ट करना है। बस यही करना है। अंतिम 15 दिन में लगभग आप 4 या 5 टेस्ट दे दो, और 15 दिन में पूरी किताब को रिवाइज कर लो। वैसे आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको नंबर आ जाएगा। मेरा भी सिलेक्शन हो गया, और आपको यही प्रोसेस करनी है, आपको सिलेक्शन हो गया। आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मार्क्स अप्रैल में परीक्षा करने तक होना बहुत तेज है, क्योंकि अप्रैल 30 दिन खत्म करना है। अप्रैल तक सारी 30 दिन को नए 30 दिन में खत्म। वो अभी 12वीं क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, वो अपने रोल नंबर के आधार पर फॉर्म भर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको 12वीं क्लास के रोल नंबर देने पड़ेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात समझ नहीं आई तो मेरे को आप कमेंट्स में करके बात पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट्स का जवाब मिलेगा। ये बिल्कुल सही है, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा, और आपको सही दिशा में मोटिवेशन मार्गदर्शन मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।